हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। नाज़रीन, पुलिस वाले जो हमारी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ होते हैं, जिन पर फ़र्ज़ है कि वो हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करें, जब वो ही लोगों को लूटने लग जाएंगे, लोगों की इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर ये माशरा कहाँ जाएगा? सोसाइटी में हम फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? तो चलिए इसी किस्म का एक वाक़या जो है वो सादिकाबाद में पेश आया है। जानते हैं समाज डिजिटल के रिपोर्टर असद सलीम से कि क्या वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। असद, क्या स्टोरी है ये? सादिकाबाद लाड़ी अड्डा में ये वाक़या पेश आया है। सादिकाबाद लाड़ी अड्डा के पास कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं और कुछ मजदूर तबका है वो वहाँ पे रहता है। इसी तरह खालिद नामी एक स्टूडेंट है जिनके कुछ फ्लैट्स वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं, कुछ अपने पास रखे हुए हैं। उस एक फ्लैट जो है जिसमें वो खुद रहते हैं वहाँ पे वो उस दिन मौजूद होते हैं 12 तारीख को, और उनका कज़न सलमान उनसे मिलने आता है, तो वो नीचे उसको रिसीव करने के लिए आते हैं अपने फ्लैट से, जहाँ पे बाज़ार है और काफ़ी रश वाली जगह है। वहाँ पे जब रिसीव करने आते हैं तो एक और कज़न सलमान की और खालिद की उनके साथ होती है। यासीन चांडिया नामी जो पुलिस वाला है, जो पुलिस का रज़ाकार है, असल में ये पुलिस का रज़ाकार है। ये उनको देखता है और वहाँ पे आके उनसे पूछना शुरू कर देता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों मौजूद हैं यहाँ पे। तो वो बताता है कि खालिद के हमारे ऊपर फ्लैट्स हैं और हम यहाँ पे रहते हैं और हम इस तरह स्टूडेंट्स हैं। खालिद जो है वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है और उसका जो कज़न है सलमान, और उसकी जो कज़न थी वो 1st ईयर की स्टूडेंट है। अच्छा। तो खालिद जब ऊपर अपने फ्लैट में पहुँचता है, उनके पास एक मुलाजिम वहाँ पे काम करता है। खालिद उसको बाहर भेजता है कि आप कुछ सामान है ये जो आप बाज़ार से ले आओ। वो सामान लेने के लिए जाता है तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पे नॉक होता है दरवाज़ा। तो खालिद कहता है कि हम समझते हैं कि शायद वो हमारा जो मुलाजिम सामान लेने गया वो वापस आया। हाँ। दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो 4 सादा लिबास में अहलकार एंटर होते हैं और आके इनके साथ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं। इनको मारना शुरू कर देते हैं और धमकाना शुरू कर देते हैं। उनको बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और पुलिस के रज़ाकार हैं और हम जो है वो वाकई मतलब असद ये कार्रवाई पुलिस ने की है? पुलिस ने की है जी। अभी तो मैं अगर आपको आगे की वाक़या बताऊंगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगी कि पुलिस वाले भी इस तरह के कामों में मुलविस हो सकते हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। मैं तो हैरान हूँ मतलब सुन के कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस वालों से कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन दिस इज लाइक अनबिलीवेबल। और ये पूरा नेटवर्क है जो वहाँ पे काम कर रहा है। अब होता क्या है कि जैसे ही वो उनको बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, तो वो आगे से बताते हैं खालिद कि यार हमने तो कोई जुर्म भी नहीं किया है और हम यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो आप किस वारंट के तहत यहाँ पे आए हैं और क्यों यहाँ पे आप हमें चेक करने आए हैं। और इतनी देर में वो उनको वहाँ से घसीटते हुए लेके जाते हैं, लेके जाके उनको अपनी बाइक्स के ज़रिए वहाँ से एक खाली दुकान जो कि उस इलाके से जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है वहाँ से काफ़ी दूर होती है, वहाँ पे ले जाके बंद कर देते हैं। और वहाँ पे ले जाके ना सिर्फ उनको धमकियाँ दी जाती हैं, बल्कि जो उनकी खातून कज़न उनके साथ होती है उसके साथ ये यासीन चांडिया नामी बंदा जो है वो छेड़खानी भी करता है और उसको जो है वो तंग करता है, जिसके ऊपर ये लोग शोर मचाते हैं। तो इनको गन पॉइंट के ऊपर यासीन चांडिया नामी बंदा धमकियाँ भी देता है और धमकियाँ देने के बाद इनसे पैसे भी वसूल करता है। अच्छा असद, क्या मकसद सिर्फ पैसे वसूल करना था या कोई और भी कोई एजेंडा या कोई प्रोपेगेंडा है इसके पीछे? अगर हम FIR पढ़ें तो उसमें तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो जिस तरह से वो लड़की के साथ बिहेव कर रहा था और जिस तरह की छेड़खानी उसने लड़की के साथ की है, वो कोई मकासद उसके और ही नज़र आ रहे थे। जो मरकज़ी मुल्ज़िम इसमें है अलियास और मोहम्मद अब्बास। अच्छा, मोहम्मद अब्बास का आपको मैं बता दूं, मोहम्मद अब्बास पुलिस का एहलकार है, कांस्टेबल है और ये मुअत्तल है। ऑलरेडी ये सस्पेंड था जब ये वाक़या पेश आया, तो ये सस्पेंड था और ये सस्पेंड इसलिए हुआ था कि इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अपने ही एक रज़ाकार को अब मार रहा था सड़क पे खड़ा होके, क्योंकि बाद में बताया गया, ज़राए ने ये बताया कोई पैसों का लेन देन था, पैसों का कोई लेन देन था, इन्होंने कहीं से रिश्वत वसूल की थी और वो रज़ाकार ने जो इसका हिस्सा है अब्बास का वो उस तक नहीं पहुंचाया था, जिसकी वजह से इनकी आपस में लड़ाई हुई है। और वो वीडियो जब वायरल हुई, क्योंकि ये भी सादा लिबास में था और सड़क के ऊपर लड़ाई हुई और वीडियो वायरल हुई, तो इसको महकमाना कार्रवाई के तहत मुअत्तल कर दिया गया था और इस पर कार्रवाई चल रही थी। अब एक मुअत्तल एहलकार किस तरह से जाके किसी के घर छापा मार सकता है और जाके एक पुलिस रज़ाकार कैसे जाके छापा मार सकता है और जाके ये सारी कार्रवाई कर सकता है। और बाकायदा तौर पर लड़की के परस से अलग पैसे लिए गए, उनकी तलाशी ली गई। जो लड़के थे खालिद और सलमान, उनसे अलग-अलग पैसे वसूल किए गए और पैसे वसूल करके उनको जाने दिया गया। मतलब थ्रू आउट प्लानिंग के तहत ये सारा काम हुआ है। तो इस तरह के और भी केसेस हुए होंगे कि सिर्फ एक ही वाक़या है? मैंने आपको एक जिक्र किया कि ये पूरा गैंग है जो ये काम करता है और ये यासीन चांडिया जो है ये इसको लीड करता है। और ये एक पहला वाक़या नहीं है, ये वाक़या तो पेश आया 12 तारीख को। इससे पहले एक वाक़या एक और FIR दर्ज हुई थी, वो FIR दर्ज हुई थी 26/6/2022 को। अच्छा।
2022 को दर्ज हुई थी, उसमें भी यही कहा गया था कि उसमें क्या कार्रवाई हुई थी? उसमें ये हुई थी कि ये यासीन चांडिया जो है ये 3 पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद था। अच्छा। और तब भी ये सिविल कपड़ों में ही था, सिविल कपड़ों में था, और एक फैमिली जो है वो जा रही थी, उसको इसी तरह इन्होंने रोका। वो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला मुलाजिम था, उसको रोक के उसके साथ जो खातून मौजूद थी, जो उसकी रिश्तेदार थी, उनको एक जो ईंटें बनाने वाला भट्टा होता है वहाँ पे लेके जाके बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उनसे डराया धमकाया, उनको वीडियोस बनाने की धमकी दी। अच्छा, दूसरे केस में भी उनको वीडियोस और पिक्चर बनाने की धमकी देता रहा कि हम आपकी जो है वो कुछ इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स बना लेंगे कि आपको जो है बाद में उसको वायरल कर दिया जाएगा और आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, क्योंकि पैसे लेने की खातिर वो ये सारी उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो ये वाक़या पहले भी पेश आया। पहले FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद जो यासीन चांडिया उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर ये मुकदमा चला। लेकिन जो बाकी पुलिस एहलकार थे उनकी तरफ से जब दबाव डाला गया, जो साहिल था जो इस केस का मुद्दई था उस पर दबाव डाला गया, उसकी फैमिली पे दबाव डाला गया, तो केस जो है वो आखिरकार उसको वापस लेना पड़ा। और उसने उसकी पैरवी नहीं की, क्योंकि वो बता रहा था जब हमारी से बात हुई कि मुझ पर इतना दबाव डाला गया, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मुझे मेरी फैमिली को तंग किया गया और इतना तंग किया गया कि मुझे केस वापस लेना पड़ा। और जब हमारे ज़राए से बात हुई है ये इस करैक्टर के बारे में और ये इस तरह के वाक़यात के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह के वाक़यात वहाँ पे आए दिन जो हैं वो होते रहते हैं। और यही बंदा है जो यासीन चांडिया है, जो पुलिस का रज़ाकार इसको कहा जाता है कि ये रज़ाकार है। और अब तो खैर इसकी कोई वो नहीं है, ये पुलिस का मुलाजिम भी नहीं है, इसको रज़ाकार के तौर पे पुलिस ने रखा था, लेकिन खुद को ये पुलिस वाला जाहिर करता है और पुलिस वाला जाहिर करके अच्छा इसके अपने साथ पुलिस वालों को मिला लेता है और इस तरह के लोगों के ताक में रहता है जो फैमिलीज के साथ जा रहे होते हैं या जो लोग जा रहे होते हैं उनको पकड़ता है, पकड़ के फिर इस तरह इन्होंने मतलब कि जो इजी कैच हो उनके फिर इसने अपने कुछ ठिकाने बनाए हुए हैं, जिस तरह इनको खाली दुकान में ले गया, किसी को कहीं किसी जगह पे ले गया, वहाँ जाके जहाँ पे आम लोगों की आमदोरफ्त थोड़ी कम होती है वहाँ पे लेके जाके ये उनको जो है वो हफ्से बेजा में रखता है, उनको टॉर्चर करता है और उनसे पैसे वसूल करता है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बताया कि पूरा गैंग है पुलिस का, कुछ रजाकार भी शामिल हैं, तो डोंट यू थिंक कि पुलिस की वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है? और जो पुलिस जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी हिफाजत करेगी, जब वही इस तरह से गैंग बनकर तरह तरह के तरीके अपनाकर लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे? देखिए ना, एक तरफ हमारे IG पंजाब जो हैं वो पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और पुलिस और आवाम का जो रिश्ता है उसको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और पुलिसिंग में जो है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। लेकिन उसी तरह ये पुलिस में ये काली भेड़ भी मौजूद हैं जो इस तरह पुलिस का नाम बदनाम करते हैं। लोग थाने जाने से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं कि इस तरह के करैक्टर्स जो हैं वहाँ पे बैठे होते हैं और बैठ के वो पुलिस वालों के साथ मिल के इस तरह की कार्रवाई करते हैं और लोग डरते हैं। हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे पहले मामलात वहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन लोग रिपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस की वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो लोग रिपोर्ट नहीं करते। कई FIR दर्ज भी नहीं होती। जो FIR दर्ज करवा लेता है उसके साथ वही होता है कि उसको डरा धमका के FIR वापस ले ली जाती है। अच्छा असर, जैसे कि अभी आपने सारी स्टोरी हमें सुनाई है, तो अब ये जो एहलकार हैं, पुलिस वाले हैं, 3 से 4 लोग हैं, रजाकार हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? कोई देख रहा है इनको? किसी ने अरेस्ट वगैरह किया है? कोई FIR दर्ज हुई है इन लोगों के ऊपर भी? FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक अरेस्ट इसलिए नहीं हुई कि इन्होंने बेल ले रखी है। अच्छा। और इसमें जो चीज़ है वो कि इसमें डकैती की दफात शामिल नहीं की गई, क्योंकि तमाम जो दोनों मुद्दई हैं उन्होंने बताया कि गन पॉइंट के ऊपर हमसे पैसे छीने गए। अच्छा। हमें गन पॉइंट के ऊपर धमकाया गया और हमें धमकाने से पैसे दिए गए। इनको हफ्से बेजा में रखने की दफात शामिल की गई हैं। अपने आप को जाली कोई भी आप जब अपने आप को कोई भी जाली एहलकार शो करते हैं, कुछ करते हैं, वो दफात शामिल की गई हैं, लेकिन डकैती की या इस तरह की कोई संगीन दफात जो है वो शामिल नहीं की गई और अभी तक वो बेल पे हैं और अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। जो मुद्दई हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि वो केस वापस ले लें। अच्छा सर, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इसमें पुलिस का क्या रोल है? आपने कहा FIR दर्ज होगी, किरदार क्या प्ले कर रही है पुलिस इसमें? FIR तो दर्ज होगी, जिस तरह पहले मामला हुआ, पहले FIR दर्ज हुई तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, फिर FIR दर्ज हो गई है। पुलिस ने पहले भी अपने पेटे भाइयों को सपोर्ट किया था, अभी भी यही है कि वो अपने पेटी भाइयों को सपोर्ट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचाने की कोशिश कर रही है कि वो इस केस में से उनको किसी तरह बचा ले। बहुत शुक्रिया असद, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। लेकिन लास्टली मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब पुलिस ही ऐसे जराइम में मुलविस है तो फिर आवाम शिकायतें लेके किसके पास जाए? ये आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है और आप लोगों को करना भी चाहिए अपने इर्द गिर्द लोगों से। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।